अब थोड़ी सी गलती के लिए इतना विवादित परीक्षा को और विवादित बनाने से कोई फायदा नहीं है। सीट भी पूरा नहीं होगा और हर थाने को सिपाही की जरूरत है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जो छात्र सेलेक्ट हुए उनका नुकसान हो रहा है क्या इसमें? नुकसान 80% लड़कों का नुकसान हो रहा है। 80% लोगों के पास NCL IWS 1,07,000 में 60 से 65,000 बच्चों का नुकसान हो रहा है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, MA न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीरज। बिहार पुलिस के चयनित अभ्यर्थी 21,391 का जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, बिहार पुलिस NCL EWS बिहार सरकार ने मांग की है जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनसे, और इनको लगता है कि बिना आंदोलन के ये समाधान नहीं होगा, तो ये लोग आंदोलन पे आ चुके हैं। और चलिए इनसे हम बात करते हैं और आपको सुनाते भी हैं। बने रहिए MA न्यूज के साथ। चाहिए करंट वाला, नहीं तो 80% लड़के छट जाएंगे। बहुत कसमकस के बाद पहली बार ईमानदारी पूर्वक परीक्षा हुई है, पहली बार गरीब लड़के पढ़ के पास किए हैं, तो उनके साथ NCL और EWS का जो अप्रैल से जुलाई तक का 22-23 का मांगा जा रहा है, यह नहीं है, 80% के पास नहीं है। रिक्रूटमेंट में विज्ञापन आया होगा तो उसमें विज्ञापन में NCL EWS का नहीं, इसके पहले लिया जाता रहा था कंटिन्यू। अब थोड़ी सी गलती के लिए इतना विवादित परीक्षा को और विवादित बनाने से कोई फायदा नहीं है। सीट भी पूरा नहीं होगा और हर थाने को सिपाही की जरूरत है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जो छात्र सेलेक्ट हुए उनका नुकसान हो रहा है क्या इसमें? नुकसान 80% लड़कों का नुकसान हो रहा है। 80% लोगों के पास NCL IWS 1,07,000 में 60 से 65,000 बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये धरना स्थल यहाँ प्रदर्शनकारी से हमेशा पटा था। आपको लगता है कि सरकार आपकी सुन लेगी आंदोलन से? आप लोग मीडिया वाले हैं तो निश्चित रूप से सरकार सुनेगी। मीडिया 14 स्तंभ होती है, आप लोगों पर विश्वास है नहीं। ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जैसे आंदोलन नोटिफिकेशन में एक्चुअली गवर्नमेंट कुछ निकाली नहीं थी कि हमको NCL पहले के चाहिए कि अभी का NCL चाहिए, और 2024 का NCL सब कोई बनवा सकता है, और जब वैकेंसी निकला था उससे पहले का NCL मांगना ये विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। कहीं ना कहीं सिर्फ विद्यार्थी इस तरह के प्रोटेस्ट कभी करते नहीं थे। सरकार कौन सी NCL मांगती? सरकार NCL जो पुराना वाली मांग रही है वैकेंसी से पहले की, तो आप जब पहले अगर बताए होते कि हमको NCL पुराना चाहिए तो बनवा करके रखते। लेकिन आज तक अभी तक रिकॉर्ड है कि जब भी वैकेंसी हुआ है, कोई भी चाहे एग्जाम बिहार का हो, सभी एग्जाम में NCL करंट खोजता है, तो सारे लोग समझे करंट NCL बनवाएंगे। अच्छा, ये जो आंदोलन कर रहे हैं इसमें बिहार पुलिस में कितने लड़कों को नुकसान हो रहा है इस NCL की वजह से? बिहार पुलिस जो भी अभ्यर्थी सब बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में पढ़ करके, कहीं ना कहीं क्लास में पढ़ करके अपना खून पसीना एक करके रिटर्न निकाले। इन सारे विद्यार्थी ऐसा कोई नहीं है जो कि बिना पढ़े निकाले। यानी कि 11-12 लाख में से इतना चयनित हुए लगभग 5 गुना, यानी कि 21-25 जोड़ लीजिए, 1,10,000 करीब में चयनित हुए। तो कहीं ना कहीं सब कंपटीशन फाइट करके इतना मेहनत करते हुए और अपना सब कुछ निछावर करके रिटर्न निकाले। अब किसी को वैकेंसी छांट दे, अगर बिहार सरकार छांटने के नीति से अगर वैकेंसी निकाली थी तो सारा अन्याय है। अगर चीज सिर्फ छांटने के मकसद से निकाल रहे कि हम छांटना चाह रहे हैं तो पहले सूचित करके आपको छांटना चाहिए था। जब इस रिक्रूटमेंट का विज्ञापन है तो उस समय NCL कैसे मांगा? क्लियर नहीं था। उस समय कोई भी नोटिफिकेशन में एक पॉइंट भी ऐड नहीं किया था, नहीं तो ये भी लिखा हुआ था कि अपने मनमानी से संशोधन करेंगे, एक भी चर्चा नहीं था। और एक तो पहली बात कि दोबारा री एग्जाम लिया, पहले एक बार कैंसिल किया था, री एग्जामिनेशन लिया, री एग्जामिनेशन लेने के बाद भी रिजल्ट में कभी गड़बड़ी तो भी कुछ धांधली, तरह तरह के प्रताड़ित करते रहे विद्यार्थियों को। फिर भी सब कुछ झेलते हुए अपना योग्यता सब सिद्ध किए, और उसके बाद छांटने का मापदंड भी काफ़ी है। इन नौकरी थोड़े है, NCL डायरेक्ट अभी नौकरी, मापदंड भी अभी है। तो जब सब कुछ में परिपूर्ण होगा तो सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से छांट देना ही सरासर न्याय है। अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है इसमें बिहार पुलिस। आप बताइए, फिलहाल वैकेंसी है, मैंने मुश्किल से कितना तो 60,000 करीब होगा। जो जितना विद्यार्थी बैठे हुए हैं इतना ही सब नहीं है, बहुत लोग नहीं है, 60,000 से ऊपर हो, इससे कम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, सरकार सुन लेगी आपकी? बिल्कुल सुनेगी, सुनना पड़ेगा, क्यों नहीं सुनेगी। हमारी हक की लड़ाई हम लड़ेंगे और उनको सुनना ही पड़ेगा। ये बिहार पुलिस में करीब 40 से 50,000 अभ्यर्थियों का जो चयनित हो गए, रिटर्न क्लियर हो गया, उनके साथ ये कर रही है सर, ये सरकार तो इस पे क्या बोलिए? हम सरकार को यही बोलना चाहेंगे कि अगर सरकार को NCL EWS लेना था तो उसको नोटिफिकेशन में क्लियर बोलना था, लेकिन वो नोटिफिकेशन में नहीं बोली और फॉर्म भरते समय मांगी नहीं। तो सरकार का सरासर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को खत्म किया जाए और नया NCL EWS लागू किया जाए। सर देखिए, 60 से 70% लोगों का प्रॉब्लम है, और हम सरकार से यही चाहते हैं कि देखिए बस कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं है इसमें, बस आपको करंट का ले लीजिए, आप
क्लियर नहीं किए थे पहले कि हमको इस डेट से पहले का चाहिए। जब फार्म हम लोग भर चुके थे तब आपने अपना नोटिफिकेशन निकाला, वो भी दूसरे 689 वाला पोस्ट में। सरकार से डिमांड चाहते हैं कि बस हम लोग रईस बनना है, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस ले लीजिए, उसके बाद आप जो कहिएगा वो सब करने के लिए तैयार हैं। कहे से कि देखिए 80% लड़कों का लास्ट एज चल रहा है, मेरा भी लास्ट एज चल रहा है, अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार मतलब इसमें त्वरित कार्रवाई करे। सर यही बोलना चाहेंगे कि जो न्यू एनसीएल का डिमांड है वो उसी को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो इसका परिणाम आगे चलकर क्या हो सकता है सर, आप भी कुछ कल्पना कर सकते हैं। ये बहुत सारे अभ्यर्थी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके साथ नुकसान हो रहा है। इसके लिए आंदोलन कहाँ तक है? अगर सरकार नहीं सुनी तब क्या कीजिएगा? नहीं सुनेंगे तो सर हम तो उससे बरियार नहीं हैं, उनके सत्ता उनके विभाग जो करें, लेकिन हम लोग से जहाँ तक बनेगा वो तो आंदोलन करते ही रहेंगे। हम मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो वही क्रांति याद दिला देंगे, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति समझ में आ जाएगा इनको, क्योंकि स्टूडेंट पावर से ज़्यादा कोई पावर नहीं होती है। जिस दिन जग गया ना सब दुष्यंत की कविता जयप्रकाश नारायण की याद दिला जाएगा। ज्ञापन आया उस समय था एनसीएल ईडब्ल्यूएस रहता, एनसीएल था कि नहीं उस समय? नहीं, फॉर्म भरने से पहले अगर होता सर तो हम लोग बना कर ही भरते ना, क्यों इतना आंदोलन करते छूट मुट के इतना आगे समय बर्बाद करते। रिटर्न कितने बार हुआ? 2 बार, एक बार कैंसिल हुआ था। यस सर। दूसरा रिटर्न था। हाँ। उसमें कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं अभी 7,000 कुछ समथिंग लड़के हुए हैं। 68,000 बॉयज हैं, 39,000 लड़कियां हैं उसमें सर। लग रहा है आपकी सरकार सुन लेगी आंदोलन से आपकी? अब ये तो सर इसके बाद ही परिणाम हो सकता है, हम कैसे कह सकते हैं सुने, लेकिन सुनना पड़ेगा उनको। नहीं सुनेंगे तो वही तो बोल रहे हैं, बिहार के जनता बिहार के लड़का क्या करता है इतिहास में आपको जानकारी होगी ही, संपूर्ण क्रांति हो। इसमें जो भी कैटेगरी है आप टिक कर दीजिए, कोई नंबर नहीं मांगा गया। लेकिन जब रिजल्ट आया, रिटर्न का रिजल्ट आया तो 1,07,000 रिजल्ट दिया गया। उसमें बोला जा रहा है कि 2022-23 का चाहिए ईडब्ल्यूएस को, और एनसीएल के लिए उससे पहले का भी हो तो चलेगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए मेंशन कर दिया गया कि 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक का बना होना चाहिए। बताइए कहाँ से लाएगा लड़का? ये विज्ञापन जब आया था उस समय था कि नहीं? उस टाइम नहीं था, उस टाइम बस था कि ईडब्ल्यूएस एनसीएल आप टिक लगाइए, कोई ऐसा नहीं था कि कब का चाहिए, नहीं था। बहुत सारा बच्चा पहले बात 12th पास बच्चा बिहार पुलिस होता है, उसको क्या डॉक्यूमेंट क्या पता रहेगा? मान लीजिए गलती हो गया, उसको आप सीधा लिखे कि ईडब्ल्यूएस एनसीएल टिक लगाने बोले थे, हम लोग लगा दिए। अब कह रहे हैं कि उस टाइम का चाहिए, रिजल्ट के बाद बोले। आंदोलन इतना संख्या में लोग हैं, करीब 50 से 60,000 चयनित अभ्यर्थी हैं। इससे ग्रसित है। सुनती तो क्या कीजिएगा? अभी 2025 में इलेक्शन है, अभी 42 गो सीट पर है नीतीश चाचा, चल जाएंगे फिर 15 गो पे, और 15 गो से अगला बेर चल जाएंगे 0 पे, और फिर जाएंगे घर। मतलब कि 2025 चुनाव में इसका असर दिखने वाला है। असर 60,000 बच्चा, 60,000 बच्चा है, हर घर से 5,000 वोट जोड़ लीजिए ना जी, 5 वोट, एक गांव समाज लेके चलते हैं हम लोग। हम ईडब्ल्यूएस से आते हैं, हमारा नहीं देगा, हम जात बिहार से कौन वोट देगा? नहीं देगा वोट। एक भूमिया ब्राह्मण वोट देगा, राजपूत एक वोट नहीं देगा। ईडब्ल्यूएस का वोट काटेगा, छोड़ देंगे उतना। अभी विजय सिन्हा है, गांव में आता है वोट मांगता है, अभी ये कहाँ आ रहा है सामने? एक बात बताइए, जो ईडब्ल्यूएस जो है ये 9वीं अनुसूची में शामिल है, इसमें चैलेंज भी कोई नहीं कर सकता। ये लागू है तो लागू है, तो क्यों ऐसा कर रहा है सर? अरे मान लीजिए सर, अभी हम 2022 में कह रहा है 22-23 का चाहिए, ऐसा थोड़ी था कि 22-23 में हम 8 करोड़ में थे और 24 में 8 लाख में आ गए हैं। ऐसा तो नहीं है। अगर आज हमको दे रहा है ईडब्ल्यूएस सरकार बना के, तो उस टाइम भी गरीब होंगे तब भी आज दिया। अरे हम पहले भी गरीब, अभी भी गरीब, हमको नौकरी दीजिए साहब, हमको भी थोड़ा अमीर बनना है। 21,391 एग्जाम जो हुआ है एकदम थोड़ा भी चीटिंग नहीं हुआ, 0% चीटिंग से। हाँ एक बार कैंसिल हुआ, लीक हुआ पेपर, लेकिन इसका पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एकदम अच्छा से एग्जाम हुआ। एक पेपर के लिए, एक एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए बच्चा का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। मतलब कि 50-60,000 का नुकसान है, नुकसान पूरा नुकसान है। हमारा नुकसान है, हमको अभी आप नुकसान दीजिएगा, हम आपको 2025 में नुकसान देंगे। अभी हम लोग कलम देंगे, प्यार से हम लोग एकदम मांग रहे हैं, कोई धरना प्यार से न खा रहे हैं न पी रहे हैं, चुपचाप बैठ के धरना दे रहे हैं, न रोड पे जा रहे हैं। आप जो जगह दिए वहाँ बैठे हुए, सर मान जाइए, रिक्वेस्ट है, शांतिपूर्वक देख रहे हैं सब बच्चा लोग कितना रिक्वेस्ट कर रहा है। शांतिपूर्वक हम सब प्रदर्शन कर रहे हैं आज 25 तारीख से ही, और नहीं मानेंगे तो हम यहीं पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी ये सर ये CSBC बोर्ड के चेयरमैन सर है, इनको तो पहले यहाँ धरना स्थल है जी, यहाँ डेली धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन उनकी बात सरकार सुन नहीं रही। आपको लगता है एकदम हम लोगों का सुनेंगे सर, कहे कि हम लोग में 1% की गलती नहीं है, सब CSBC बोर्ड का गलती है। अगर उनमें हम लोगों में गलती रहता तो हम लोग यहाँ पे आते भी नहीं। आज ही ठीक है, हम में गलती है, 50,000 लड़का में गलती नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी सब 2 बार रिटर्न
एकदम सर, एक बार लीक भी हुआ है। पहली बार कैंसिल हुआ। देखिए बिहार एसएससी है, फॉर्म निकाला, क्लियर मांगा कि आपको ईडब्ल्यूएस का नंबर चाहिए, नंबर नया है आप ईडब्ल्यूएस मत डालिए। सीएसबीसी जो बिहार पुलिस है कोई नंबर नहीं मांगा, बस बोला टिक करना है। सर हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर आप छोटा सा एक एनसीआर और ईडब्ल्यूएस के वजह से अगर हम लोग का भविष्य निर्धारित हो रहा था ना, तो हम लोग पहले बना सकते थे। 708 रुपया अगर हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। सर नहीं था, विज्ञापन अगर ये रहता ना तो 8 रुपया का फॉर्म भर सकता है, 1000 का ये भी बना के डाल देते थे, लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था। इसमें ये लिखा हुआ था कि बस आप एनसीआर और ईडब्ल्यूएस टिक कर दीजिए। हम लोग टिक कर दिए। नीतीश सरकार को हम यही बोलना चाहेंगे कि इससे लगभग 60 से 70 लाख स्टूडेंट प्रभावित हो रहा है, और उसका माता पिता सोच लीजिए सीधा 25 में हम लोग, उससे पहले हम लोग बैठाए ना कुर्सी पे, तो 25 में हम लोग फेंक भी देंगे। बीजेपी बोल रहे थे इस बार 400 पार, क्या हुआ दिखाया ना, हम लोग भी दिखा देंगे। कलम और कागज दोनों में ताकत है, कलम से एग्जाम निकाल सकते हैं ना, तो कलेजा है गिरा भी सकते हैं।